बात और मेरे मन में थी, सोच रहा हूँ इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। आप सब कैसे हैं? बैक टू माय चैनल। होप है आप सब बहुत मज़े में होंगे। और आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है। दिवाली, भाई दूज सब निकल गया, त्यौहार ख़त्म और कल से बैक टू वर्क। हम सब अपने अपने काम पे वापस लगेंगे, बैक टू वही रूटीन के हिसाब से चलेंगे। देखिए, रूटीन बहुत चीज़ है। मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो इंसान रूटीन के हिसाब से चलता है, सिस्टम के हिसाब से चलता है, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब उसकी चीज़ें बहुत फ्लो में चलती हैं लाइफ में। मैंने बिल्कुल रूटीन में, मैं बहुत लद्दड़ इंसान था पहले। मैं बिल्कुल रूटीन के हिसाब से नहीं चलता था। जब मन कर रहा उठ रहे हैं, जब मन कर रहा खा रहे हैं, जब मन कर रहा कोई काम कर रहे हैं, कोई रूटीन नहीं। और इस कोरोना के दौरान तो ऐसा था कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही रूटीन बेकार हो गया था। लेकिन रूटीन में चलने के हिसाब से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मतलब आपका बॉडी एकदम फिट रहती है। आप हर चीज़ एनर्जी के हिसाब से काम करते हो और बहुत ही फ्लो में काम होता है। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे साइंस में भी लिखा है कि हर चीज़, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, हम इंसानों ने बनाई हो, चाहे भगवान ने बनाई हो, हर एक चीज़ एक सिस्टम के हिसाब से चलती है। ये तो आप जानते होंगे। और देखिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए, टाइम के हिसाब से चले। टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है कि इतने समय पे ये काम करना ही करना है, इतने समय पे ये काम करना ही करना है। वो चीज़ कभी हो नहीं सकती। बस एक रूटीन का मतलब ये है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। उठ के पहले अपने कमरे को देखना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, सुधारना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सबसे पहले उठ के अपने कमरे को मैनेज कर लेते हो, तो आप बाकी के दिन के सारे काम आप मैनेज कर लोगे। वो करना चाहिए, फिर नाश्ता करना चाहिए, नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए थोड़ी बहुत, और बाकी अपना रूटीन के हिसाब से काम करना चाहिए। समय की पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रूटीन के साथ चलना चाहिए इंसान को, और वो रूटीन डेली फॉलो करना चाहिए। तो यही बस आपको बताने जा रहा था। और एक बात और मेरे मन में थी, सोच रहा हूँ इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, हम सब अपने पुराने चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पुराने समय से जुड़े हुए हैं। और आजकल के मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, और जो आज आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आजकल सभी के पास मोबाइल है, सभी देखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, सब एडवांस हो चुके हैं। देखिए, हम आजकल हिंदी तो बहुत कम जानते हैं। देखिए, हम लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए सब लोग जानते हैं हिंदी। अपन को 21, 22, 23, 24 के बाद फिर नहीं आती। बस इतनी हिंदी जानते हैं। और अब तो मैंने काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी हिंदी गिनतियों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने हिंदी सीखी है मतलब, और प्रैक्टिस करी है, तो 100 तक मुझे आता है, 100 तक आता है मुझे। बीच बीच में कुछ कुछ एक दो भूल जाता हूँ मैं। 89 वगैरह ये सब भूल जाता हूँ। तो बाकी सब आता है मुझे, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सीख रहा हूँ। और देखिए, आपको गीता, श्री कृष्ण, आजकल आप लोग श्री कृष्ण, राधे राधे और ये सब बहुत सॉन्ग सुनते हो, रघुवंशी के राधे राधे, और बहुत मज़ा लेके सुनते हो। रील्स में भी आजकल कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा आप लोग वायरल करते हो, हरे कृष्ण गोविंद मुरारी। तो देखिए, सिर्फ उसको फॉलो करना, राधे राधे करने से ही कृष्ण की पूजा नहीं होती है। कृष्ण, देखिए, असली पूजा है कृष्ण की करना, उस गीता के सार को समझना। देखिए, गीता के सार को समझना ना, आप इस लाइफ का हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी, हर एक इमोशन, हर एक चीज़ समझ जाओगे आप, अगर आप गीता को सार को समझ जाते हो। सार मतलब गीता यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ ख़त्म हुई। जो अर्जुन से उन्होंने अनुवाद करा, अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ एक नॉर्मल पर्सन की, क्योंकि देखिए, अर्जुन भले ही राजवंशी थे, राजाओं के घर से थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी बिताई है। पहले वन में बिताई, फिर बड़े हो गए, फिर वन में बितानी पड़ी उनको, राजा का पद मिलने के बाद, मिलते मिलते फिर उन्होंने मतलब राजा की ज़िंदगी भी उन्होंने बताई, फिर उन्हें वन में जाना पड़ा। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी आम इंसानों की तरह बिताई। तो उन्होंने आम इंसान के रूप में कृष्ण जी से वो सारे सवाल पूछे जो उनकी ज़िंदगी में घटित हुए। प्यार मिला, प्यार छिना, राजपाट छिना, भाइयों से दिक्कत हुई, परिवार में दिक्कत हुई, और इच्छाएं हुई, बल आया, सब चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, और सब चीज़ों का कृष्ण जी ने उनको सही सही उत्तर दिया है। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में यही सब प्रॉब्लम आती हैं जो गीता में अर्जुन के साथ आई, और वही सब प्रॉब्लम आप भी सीख सकते हो, कैसे उसको चीज़ों को दूर करना है, कैसे ज़िंदगी की अच्छी ज़िंदगी जी जाए। असली ज़िंदगी का सार क्या है, वो आपको गीता में मिलेगा।
देखिए गीता, हम तो भाई इतनी संस्कृत और हिंदी जानते नहीं, जैसा मैंने बताया अभी। तो गीता पढ़ने का आपके पास बहुत आसान तरीका है, आपके सबके पास मोबाइल है। और गौर गोपाल दास और हमारे सदगुरु एक करके हैं ऋषि मुनि। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको इंग्लिश में और आसान हिंदी लैंग्वेज में आपको गीता के सार बताते हैं। वो आप उनको जाके फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल कृष्ण जी का ज्ञान लीजिए। मेरा इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिव है कि आप लोग ज़रूर जाके गीता का ज्ञान लीजिए। कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण का जो प्रेम है, गीता का प्रेम मिलने के बाद सच में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जब से मैं चीज़ों में बहुत उलझा रहता था और लिटरली जब से मैंने कृष्ण जी का ज्ञान लिया है, मतलब गीता के बारे में पढ़ा है, गीता को समझा है और चीज़ों को उतारा है धीरे धीरे करके लाइफ में, उन चीज़ों को डेवलप करा है अपनी सोच के अंदर, अपने दिल के अंदर। अब मैं लिटरली बता रहा हूँ, कभी तब से लेकर अभी तक मुझे कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी बात में फंसा नहीं हूँ मैं। क्योंकि देखिए, आई वर्क ऑन इंटेंशन। ऐसा कि हम लोग बहुत जल्दी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, इमोशंस हमारे चेंज हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर कोई। तो ये कंट्रोल इंसान की बॉडी का यहाँ से होना चाहिए, हम लोग यहाँ से करते हैं। और यहाँ तो हज़ारों थॉट आते हैं, लाखों थॉट आते हैं दिन भर में, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही थॉट आते हैं, सिर्फ इमोशंस आते हैं, इंटेंशंस आती हैं। तो देखिए, बातों में बिल्कुल नहीं फंसना। मैं जब से ज्ञान लिया हूँ, मैं बातों में बिल्कुल नहीं फंसता। आई वर्क ऑन इंटेंशन। मैं बातों के पीछे के जो इंटेंशन है उस पर देखता हूँ। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कर्म ही इंटेंशन है। अब लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो कर्म का मतलब है वर्क नहीं। आप कोई काम कर रहे हो, आप मान लो प्लम्बर का काम कर रहे हो, आप प्लम्बरिंग कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर में, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ, मैं जाके देख रहा हूँ कैसे क्या काम हो रहा है। आप जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हो, वो काम कर्म में नहीं आता। वर्क इज़ नॉट कर्म। ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, मैं इसको बिल्कुल खिलाफ हूँ। वर्क इज़ नॉट कर्म। जो मैंने समझा है, ज्ञान जो लिया है, मेरे हिसाब से कर्म इज़ इंटेंशन। किसी काम को करने के पीछे की जो इंटेंशन है, दैट इज़ कर्म। अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, अगर आप किसी को स्विमिंग सिखा रहे हो, कोई कोच है उसको स्विमिंग सिखा रहा है किसी बच्चे को, और 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसने किसी बच्चे को स्विमिंग सिखाने के लिए उसको ज़बरदस्ती पानी में फेंक दिया। जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो बहुत कठोर ट्रेनिंग कराते हैं, उन्होंने किसी ने पानी में फेंक दिया, फड़फड़ा रहा है वो पानी में से, एकदम सांस नहीं ली जा रही है, परेशान हो रहा है वो, और उसको दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो किसी को परेशान करना, देखिए अब अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो परेशान हो रहा है, उन्होंने उसको परेशान करा। अब परेशान करने का पीछे का इंटेंशन है कि वो सीख जाए, अच्छा स्विमर बने और कामयाब हो जाए, स्विमिंग सीख जाए, अपना जो मोटिव लेकर आया उसको कामयाब हो जाए। तो इंटेंशन तो कोच की सही है, तो वो हो गया उसके कर्म, अच्छे कर्मों में आ गया वो। अब देखा जाए दूसरी तरफ से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो डूब जाता है, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, उसके लंग्स में पानी भर जाता है, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो क्या उस कोच को बुरा कर्म मिलेगा? क्या उसको पाप मिलेगा उस चीज़ का? नहीं। इंटेंशन अगर गलत नहीं है तो उसका पाप नहीं मिलेगा, उसे पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। दैट इज़ कर्म। आप अच्छे इंटेंशन से सारे काम करो, इंटेंशन लोगों की बातों पे नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं यार आज के बाद मुझसे बात मत करना या ऐसा कुछ भी। तो देखिए, बातों पे, शब्दों पे मत जाइए, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या है उसके पीछे का इंटेंशन है उसको बोलने का। इंटेंशन पे ध्यान दीजिए। आप इंटेंशन पे ध्यान दोगे, आप बातों में कभी नहीं उलझोगे, कभी परेशान नहीं होगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यही आपको बतानी थी सुबह सुबह। तो होप है आप कृष्ण जी के प्यार को समझेंगे, कृष्ण जी के प्यार को पाने के लिए आप गीता का सार ज़रूर समझेंगे। बिल्कुल थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िए। आप 1 घंटे की वीडियो है, किसी समय 1 घंटे का निकाल के कृष्ण सार, कृष्ण अर्जुन अनुवाद ऐसे करके टाइप करिए और बिल्कुल उसको देखिए। स्टार प्लस पे एक चैनल आया था महाभारत, उसमें जो सार बताया गया है वो बहुत ही बढ़िया बताया गया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया। बिल्कुल आप उसे देखिए, पूरे सार को 1 घंटे का सार है वो, जब कृष्ण और अर्जुन का अनुवाद हो रहा होता है। और आप जब देखोगे ना, देखिएगा ज़रूर बिल्कुल, जब आप देखोगे ना तो आप कहोगे यार क्या बता दिया सर, मज़ा आ गया एकदम। मतलब ऐसी चीज़ आज देखने को मिल गई, समझने को मिल गई कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट।
मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी में जब एक बच्चे को समझ आती है 14-15 साल में, तभी उसको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनको खुद नहीं पता तो हमको क्या सिखाएंगे, और हमको नहीं पता तो हम अपने छोटों को क्या सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आप बिल्कुल आप समझिए, अपने छोटों को समझाइए। चलिए, थैंक यू।